मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। कल के प्रसंग में आप हमने श्रवण किया किस प्रकार से केवट ने जो है भगवान राम जी के चरणों को पखारा और भगवान के चरणामृत का जलपान सारे परिवार को दिया, अपने पितरों का तर्पण किया, फिर भगवान को जो है नाव में बिठाया। आज भगवान राम लक्ष्मण सीता गुहा आदि और केवट जी किस प्रकार से उतरते हैं नाव से, इसका प्रसंग श्रवण करते हैं। उतारी ठाडे भाई सुर शरीरता सिया राम गुहा लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ई सकुच यही नहीं कछु दीना। उतर करके सारे लोग उतर जाते हैं, केवट आखिरी में उतरते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने की प्रक्रिया यह है कि पहले जिससे मिलते हैं उससे सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, लेकिन केवट ने पहले सारा काम कर दिया और आज उतर करके जो है प्रणाम कर रहे हैं। केवट का भाव है जो अगर पहले प्रणाम कर लेता तो कुछ परमात्मा से आदेश नहीं कर पाता। जो प्रभु पार अवसी गाचाऊं मोहि पद मुँह पखारन कहूं, ये आदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए पहले प्रणाम नहीं किया, अब प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही केवट ने प्रणाम किया भगवान सकुचित हो गए कि इसको कुछ नहीं दिया, इसको कुछ देना चाहिए। जो भी किसी का कार्य है उसके निमित्त उसको मजदूरी देनी चाहिए। भले ही केवट ने मना कर रखा है लेकिन परमात्मा सकुचित हो गए कि इसको कुछ देना चाहिए था, लेकिन अपने पास कुछ है नहीं, इसलिए सकुचित हो गए। सारा वैभव धन संपदा आदि सब अयोध्या में छोड़ दिए। आजकल के सन्यासियों त्यागियों की तरह नहीं कि सारी संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने को त्यागी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो त्याग कर दिया तो पूरा त्याग कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं। और फिर जाके जो है भगवान संकुचित हो गए। यह दृश्य माँ जानकी ने देखा और माँ जानकी पियहि अकीसिया जान निहारी मन मुदिरी मन मुदित उतारी। माँ जानकी ने राम जी का इंतजार नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं की कि राम जी बोलेंगे कि आप अपनी अंगूठी उतार दो, आपके पास कुछ गहने हैं उनको उतार दो और वो दे दो, ऐसा नहीं। स्वयं अपने आप मन को प्रसन्न करके, मन में कोई कपट नहीं है। आजकल जो अगर पति पत्नी साथ जा रहे हैं और पति के पास किसी कारण पैसा न हो और बाहर कुछ किसी को देना हो तो पत्नी यह ध्यान रखती है कि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं देंगे और छुपा करके रखती। लेकिन जानकी माता ऐसी नहीं। जानकी माता ने प्रभु को संकुचित देख करके और स्वयं मन को प्रसन्न करके मुद्री उतारी और भगवान ने
भगवान के पास दे दी, अपने आप नहीं दी। आजकल जो अगर देना हो ना पति पत्नी को कहीं कुछ, पत्नी को पति के बदले, तो अपने आप लो लो, इनके पास नहीं तो मैं देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, पति का आदर स्त्री के लिए सर्वोपरि है। शास्त्रों में कहा भी गया है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मणो अग्नि गुरु, स्त्रीणाम पति गुरु, सर्वे अतिथि गुरु। स्त्री के लिए सर्वस्व पति है। पति के बिना वो किसी गुरु को भी धारण नहीं कर सकती। पति की आज्ञा हो तब जाके गुरु धारण करे, अन्यथा पत्नी के लिए, स्त्री के लिए पति ही गुरु है। और उतार करके भगवान को दे दी और केवट को देना चाहा राम जी ने। कहे हूँ कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी दे दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली बुरी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। केवट ने साफ मना कर दिया, चरणों में लपट करके, चरणों में पड़ करके बोले कि आज मैं कुछ नहीं लूँगा। मैंने तो बहुत समय से जो है बहुत कुछ मजदूरी की है, लेकिन आज मेरे भाग्य ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। स्वयं परमात्मा की चरणों को पखारा, परमात्मा को पार किया। जिस परमात्मा ने सारे संसार को पार करना है और पार करते हैं, उस परमात्मा को मैंने पार किया। मैंने क्या नहीं पाया, मैंने तो सब कुछ पा लिया है। अब तो मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता हूँ प्रभु। और ये भी है कि केवट कह रहे हैं कि एक ही कार्य हम आपका है, हमारा और तुम्हारा एक ही कार्य है, इसलिए आपस में लेन देन नहीं करते। नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, और केवट से नहीं लेता। इसलिए प्रभु आपसे मैं मजदूरी नहीं ले सकता हूँ। भगवान ने कहा आप और हमारा काम कैसे एक? तो केवट ने कहा प्रभु हम भी नाव से नदी पार करवाते हैं, आप भी भव सागर पार कराते हैं। आपको मैंने आज नाव से पार कराया, आगे आप मुझे भव पार कराना, यही हमारा एक कार्य है। इसलिए हम लेन देन नहीं करते। और फिर जाके जो है भगवान ने बहुत समझाया कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन केवट ने नहीं लिया।